क्या होगा, कहाँ से सिलेबस होगा और इसके मतलब कि आपका 11-12 पूछा जाएगा या क्या। और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि आप एम्स नर्सिंग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दिमाग में सबसे मेजर डाउट एक आ रहा है कि सिलेबस क्या होगा, कहाँ से सिलेबस होगा और इसका मतलब कि आपका 11-12 पूछा जाएगा या केवल 12th पूछा जाएगा या ओल्ड एनसीईआरटी से आएगा या न्यू एनसीईआरटी से आएगा। बहुत सारी आपने वीडियोस देखे होंगे, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको लास्ट ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे कि कहाँ किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन से पूछा गया है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। इस चैनल पे आपको हर एक छोटा सा बड़ा अपडेट दिया जाएगा, जब से आप प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग तक, जब तक कि आपको मैं कॉलेज तक नहीं पहुँचा देता हूँ। तो चलो देखो, सबसे पहले चीज़ तो सिलेबस के ऊपर देखो। अगर मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं तो लास्ट ईयर आपने क्या देखा था कि सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ था, कि जैसे अगर आप 12th में भी देखोगे या 11th का देखोगे तो कुछ कुछ चैप्टर्स आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। 11th की बात करोगे तो जैसे आपका पहला जो पहला ही जो चैप्टर होता था 12th का फर्स्ट चैप्टर वो हटा दिया। देन उसके बाद में सेकंड चैप्टर जो आपका है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हुआ, देन प्लांट्स जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुआ, ये सब चैप्टर्स है, पहला चैप्टर वहाँ से रिमूव किया। फिर कुछ चैप्टर्स इकोलॉजी वाली सेक्शन से भी हटा दिए। तो देखो, पहला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे तो पढ़ना है और कैसे आपको अभी अप्रोच लेके चलना है, ठीक है ना। पहला चीज़ तो ये कि देखो, जो आपका सिलेबस आता है, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी, अभी तक जो लास्ट ईयर भी ओल्ड एनसीईआरटी से सिलेबस आया है, जो सेक्शन से मतलब जो स्टूडेंट छोड़ के गए थे उनको लॉस हुआ था, ठीक है ना। सो जिन स्टूडेंट ने ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया था, क्योंकि आपको पता है अगर आप नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसी सिलेबस आएगा, बट जो एम्स है उसमें ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा जाता है। जो आपके पहले वाले क्वेश्चन थे वो भी पूछे जाते हैं उसमें जो डिलीट हुए पोर्शन से। तो आपको करना क्या, पहले एक चीज़ ध्यान रखो, जो सेक्शन अभी आपके न्यू एनसीईआरटी में, पहले उन चैप्टर को आप अच्छे से कवर करो, उन पर अच्छे से फोकस करो। उसके बाद में जब आप अपने जो भी न्यू एनसीईआरटी से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबको अच्छे से कवर कर लेते हो, तब उसके बाद में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी आपको टाइम देना है। उसको आप धीरे धीरे करके कि अपना जो रनिंग टाइम है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम करके उनको भी आप कवर करो, क्योंकि अगर आप उनको भी कर लोगे तो आपको नीट हुआ या कहीं भी हुआ कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है ना, क्योंकि आपको ही पता था पहले भी जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जैसे कॉकरोच हुआ, फ्रॉग हुआ कि इनसे नहीं आएगा, कभी कभी लिख के देते थे, लेकिन फिर भी नीट के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता था, ठीक है ना। तो आप अगर कर लोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आपके पास प्लस पॉइंट ही है। तो मैं आपको बोलूँगा जो ओल्ड एनसीईआरटी तो उसको फॉलो करें एम्स नर्सिंग के लिए, बट ऐसा करो पहले आप अपना जो न्यू एनसीईआरटी उसको कंप्लीट करो, देन उसके बाद जो चैप्टर बचते हैं उनको फॉलो करो। तो ये था ऑफिशियल सिलेबस। और आपका जो एम्स नर्सिंग का जो पैटर्न है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी और 30 क्वेश्चन आपका उसका केमिस्ट्री का आता है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको पता है, इसके लिए ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, ठीक है ना। नर्सिंग के लिए, किसके, एम्स के लिए, अदर नर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पेशली एम्स नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो और आपको पता 1200 प्लस सीट्स भी हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं आपका पूरा कोशिश करूँगा आपकी जर्नी में हेल्प करने को और आपको एक अच्छे टॉप एम्स के कॉलेज में पहुँचाने का। जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने देखा इतने सारे स्टूडेंट को सीट मिला था, एम्स के बीबी नगर हुआ या बठिंडा हुआ, कल्याणी हुआ, देन एम्स दिल्ली हुआ, जोधपुर हुआ, भोपाल हुआ, तो आपको भी कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। सो जैसे बताऊँ वैसे फॉलो करना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।